यहाँ से हारेंगे चुनाव। अच्छा। और यहाँ से एसपी पटेल चुनाव जीत सकते हैं। और क्योंकि वो 5 साल भी तक सांसद थे, ग्राम सभा में कभी दिखाई नहीं दिए। अच्छा। पूरे विश्वनाथगंज में बड़ा वो तो पानी है। नमो 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 जप हुआ, बार बार सेकुलर वादियों की याद आई, नाम नानी है। और मोदी 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 चहोर शोर शोर, हिंद की निशानी आज मोदी की जवानी है। किसमें है दम की रोक लेगा विजय रथ, माँ भारती की गोदी कर रही अगवानी है। माँ भारती की गोदी कर रही अगवानी है। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान सगरा सुंदरपुर मौजूद हैं और यहाँ की जो आम जनमानस है, आम जनता है, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपको उनके यहाँ के चुनावी माहौल के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है? चुनावी माहौल पूर्ण रूपेण से भाजपा में है। अच्छा जी जी, मोदी क्या लगता है 400 पार जाएगा? 100%, उसमें कोई शंका नहीं। जैसे बहुत से विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हवा निकल गई है अलायंस की। अभी देखिए वहाँ रामपुर में डबल प्रत्याशी लड़ रहे हैं सपा के, मुरादाबाद में डबल प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ सपा और अलायंस का कांग्रेस कोई मतलब नहीं है। मोदी की सरकार एकदम धुआंधार बनने जा रही है। 400 पार 100% हो जाएगा। योगी का ऐसा काम है कि 80 में 80 आने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे बहुत से लोग सवाल भी खड़े करते हैं, अडानी अंबानी का नाम आगे आ जाता है कि जैसे कांग्रेस वाले भी बोलते हैं और समाजवादी वाले भी, पार्टी वाले बोलते हैं कि जैसे जो मोदी जी हैं वो अडानी और अंबानी को अमीर बना रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में अडानी और अंबानी को ही नहीं बना रहे हैं, पूरे देश में विकास हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। हम 5वें स्थान पे आ गए हैं, आगे तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। पूरे विश्व में आज देखिए, जहां इस कोरोना काल में हर जगह महंगाई की मार थी, वहां भारत अपने पास स्थिर था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। तो ये तो एक ब्लेम लगाने की बात है। अडानी को बढ़ा रहे हैं, अंबानी को बढ़ा रहे हैं। अब चूँकि वो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं अपना, हो सकता है सरकार से वो सहयोग तो होना ही चाहिए। भाई व्यापारी को बढ़ाया जाएगा ना, हर व्यापारी बढ़ा के, हम भी व्यापारी हैं। कोरोना काल में हम लोगों को जितने भी छोटे व्यापारी थे, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की थी कि जिसका जो खाता था, जितना उनका सीसी लोन था, उस लोन पर 10% के हिसाब से सबके खाते में पैसा आ गया था, पूरे व्यापारी, पूरे देश के व्यापार करने के लिए। तो अडानी और उनकी बात नहीं हो, तो हर व्यापारी सहयोग कर रहे हैं। जो जिसका जो स्तर है वो विकास कर रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी के जो मेहनत कर रहे हैं, कर्मठशील व्यक्ति बताए जाते हैं, और राहुल गांधी जी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे अभी कुछ दिन पहले, तो उनको मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि आप उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब वो विपक्ष में बने रहे, इसके लिए लड़ रहे हैं, विपक्ष में कुछ वजूद बन जाए, उनका बचा रह जाए, बस यही है। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को? बाकी हम देश की जनता से यही अपील है कि जहाँ भी जो जिस हाल में है, बिल्कुल भाजपा कमल के फूल पर बटन दबा करके मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनावे। और देश में जो बचा हुआ काम है, भी बहुत काम बचा हुआ है। अभी कृष्ण जन्मभूमि हमको आज़ाद कराना है, और उसके बाद जो है विश्वनाथ जी का भी, और जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है उसको फाइनल करना है। अभी हमारे यहाँ जो जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है, तमाम बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, उसको मोदी ही कर सकते हैं। मोदी ने दावा किया था कि जैसे आने वाला टर्म हमारा जो बड़े फैसलों का होगा, तो क्या वही फैसले हैं, ये सब फैसले होने वाले हैं जो आगे आने वाले 5 साल में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने लगी। क्या नाम है चाचा जी आपका? प्रवीण पांडे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में? और आप तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ का माहौल क्या कहता है? यहाँ भी बहुत अच्छा वातावरण है, और छत्तीसगढ़ में तो कुल मिलाकर के 11 सीटें हैं। अच्छा। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ से तो 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है, मतलब भाजपामय है पूरा देश? बिल्कुल भाजपामय है। अच्छा। जिस हिसाब से सम्माननीय मोदी जी के कार्य हो रहे हैं पूरे देश में, विकास से लेकर के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान तक, ये पूरे, और इससे जनता बहुत प्रभावित है जी। और इसलिए कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन अंततः मत जो है वो कमल के फूल पे पड़ने वाला है। यहाँ प्रतापगढ़ की बात होती है तो संगम लाल जी को टिकट मिला, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता भी हैं वो भी नाराज हुए, अच्छी खासी नाराजगी उसमें देखने को मिल रही। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षणिक नाराज होता है। अच्छा। एक सबकी एक भावनाएं होती है, जैसे परिवार में ही होता है, अपने परिवार में घर में होता है, भाई भाई से थोड़ी देर, वो नाराजगी बहुत क्षणिक होती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं जाता नहीं है, अंततः वो थोड़ी देर की नाराजगी होती है, फिर वो पार्टी के काम में लग जाता है। मिलने से कार्यरत है जो कार्यकर्ता, बिल्कुल सब काम करेंगे। और सवाल संगम लाल का नहीं है, सवाल कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का है। क्या आपको क्या लगता है, संगम लाल सही प्रत्याशी हैं प्रतापगढ़ के लिए? केंद्रीय नेतृत्व ने जिसको तय कर दिया, XYZ कोई भी हो, उस नाम का महत्व नहीं है जी। महत्व सिर्फ सिंबल का है, वो कमल का फूल है, नाम इसलिए सब ठीक है। मतलब मोदी और योगी जी का महत्व है और अमित शाह जी का महत्व है। बिल्कुल, बाकी हर कोई पार्टी से लगा हुआ, हर कार्यकर्ता हमारा बराबर का सक्षम होता है जी।
जिसको भी, संगम लाल ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब संगम लाल के बराबर और उनसे योग्य भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए हर कार्यकर्ता जो है वो किसी को भी अगर पार्टी तय कर देती है तो सब कार्यकर्ता उसके पीछे लग जाते हैं। राहुल गांधी जी को क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोलना समय का बर्बादी करना, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना बेकार। अखिलेश जी को? अखिलेश जी वो बार बार इधर उधर कूदा फांदी कर रहे हैं, लेकिन उनको उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कभी 2 लड़कों की जोड़ी, फिर बुआ की जोड़ी, फिर 2 लड़के वापस आ गए हैं। सब प्रयोग उन्होंने करके देख लिया, कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के मोदी मैं है पूरा देश और मोदी जी को नाम पर वोट पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम है? कुलदीप शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के चुनावी माहौल? यहाँ के माहौल के बारे में यही है कि यहाँ से संगम लाल जो टिकट पाए हैं, भाजपा से कोई बात नहीं है, लेकिन जो संगम लाल टिकट पाए हैं ये बहुत भारी मतों से यहाँ से हारेंगे चुनाव। अच्छा। और यहाँ से एसपी पटेल चुनाव जीत सकते हैं। और क्योंकि वो 5 साल भी तक सांसद थे, ग्राम सभा में कभी दिखाई नहीं दिए। अच्छा, पूरे विश्वनाथगंज बड़े दावे कर रहे हैं में बड़ा दावा कर रहे हैं। तो ये तो बता रहे हैं कि मतलब मोदी जी से मतलब अब सब मोदी से मतलब है, लेकिन अब की यहाँ से एक सीट से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है मोदी जी को। तो यहाँ से इनको चुनाव हारना निश्चित है। तो क्या मतलब जो और भी लोग मिले वो भी बता रहे हैं कि मतलब मैं उधर गया था मानदाता साइड और मतलब कई जगह चुनावी कवरेज यात्रा किया, तो वो लोग बता रहे हैं कि संगम लाल जी कभी आते नहीं, तो मुझे आप भी बता रहे हैं संगम, तो क्या मतलब हारना तय है संगम? हाँ, हारना तय है यहाँ से संगम। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में? माहौल जो पहले लोगों ने सब बताया वही माहौल है। माहौल है, हाँ, बना हुआ है माहौल बिल्कुल पूरा माहौल है। अभी भाई साहब जो बता रहे थे कि संगम लाल गुप्ता चुनाव हारने वाले हैं, ऐसा है नहीं। क्योंकि संगम लाल हो सकता है कि काम कम किए हों, संपर्क कम कर पाए हों। लोकसभा का चुनाव है और जिला बहुत बड़ा होता है, लोकसभा क्षेत्र, हर दरवाजे पहुंचना संभव नहीं है सांसद के लिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर शिकायत भी कर रहे हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं संगम लाल। अच्छा, बड़े दावे कर रहे हैं? जी, हारने पर। तो ये बताइए कि जैसे कि हमेशा से ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मामले में जो सबसे बड़ा दावा है कि बेरोजगारी देश में बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार तो अंकुश लग रहा है। बेरोजगारी कुछ बढ़ी है अभी थोड़ा सा, हाँ, इस पे थोड़ा अंकुश कम लग पाया है। प्रयास किया जा रहा है, अगली पंचवर्षीय में वो भी आ जाएगा मामला, उस बात का नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। दादाजी क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। क्या क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है, सब ठीक रहे होगा। ठीक रहे के का उठवा देबा जेका आप सब कहीं। अब हम का अपने विचार से देबा ना। हाँ, तो ठीक है यार। के का देबा, कांग्रेस का भाजपा का? भाजपा का देबा। हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ में अमन पांडे, धर्मपथ 9। नाम है चाचू जी आपका? हरिवंश शुक्ला। क्या कहना चाहेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है? आप तो सीनियर हैं, आप तो आना उठना बैठना समाज में, और जो बुजुर्ग हैं उनके बीच बैठना होगा, युवाओं के बीच बैठना होगा, तो क्या कहता है यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है? यहाँ का चुनावी माहौल पूरा भाजपा में है। अच्छा। और यहाँ भाजपा की जीत लगभग सुनिश्चित है। तो संगम लाल जी का तो विरोध हो रहा है, आप कह रहे हैं भाजपा की भैया एक बोले कि जो है अभी यहाँ ये विरोध लगातार होता रहा है हर बार। हाँ। लेकिन लास्ट में जाकर के केंद्र बिंदु पे आ जाता है, अर्थात भाजपा की ओर। अच्छा, तो जैसे अभी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि जो छोटा जानवर है उनको लेकर के जो जिस पे विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरता रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे मोटे मुद्दे बहुत रहे हैं, लेकिन बात आकर राष्ट्रवाद पर टिक जाती है और हिंदुत्व पर टिक जाती है, सनातन धर्म पर टिक जाती है। तो पूरा जो है लोगों के मन मस्तिष्क में मोदी योगी आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो योगी में है उत्तर प्रदेश और पूरा भारत मोदी में है, यही कहना चाहते हैं? जी, निश्चित। तो क्या मतलब अब की बार 400 पार? 400 पार नहीं तो लगभग निश्चित। अच्छा जी, मोदी जी ने तो दावा कर दिया है 400 पार। नहीं, निश्चित है, उसमें 2 राय नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए कहेंगे कि अच्छी सोच रखें और सनातन का विरोध बंद करें। तो हम लोग पहले भी कांग्रेस ही थे, हो सकता है फिर से वापस मोड़ें। अच्छा जी। समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, हम लोग देश के लिए जो आगे बढ़ेगा उसके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चाचा जी, हमें पता नहीं था कि आप साहित्यकार भी हैं और कविता भी आप लिखते हैं और गाते सुनाते भी हैं, जो लोग हैं उनको सुनाते हैं। तो आप जैसे भाजपा के लिए कुछ
साहित्य आपने रचना की हो तो आप जो है दर्शक को बता दें और सुना दें। भाजपा के लिए नहीं, मैं पूरे देश के लिए लिखता हूं, और जहां भाजपा की बात है तो मैं 4 पंक्तियों में बात कहना चाहता हूं कि 4 बार पुरुषार्थ देखा आपने भी, आग अंगार और बंद हो तो पानी है। नमो 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 जप हुआ बार बार, सेकुलर वादियों की याद आई नानी है। और मोदी 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 चौर शोर शोर, हिंद की निशानी आज मोदी की जवानी है। किसमें है दम की रोक लेगा विजय रथ, माँ भारती की गोदी कर रही अगवानी है, माँ भारती की गोदी कर रही अगवानी है। जय हिंद जय भारत। और एकाध कविता और हो जाए। इतना अच्छा कविता सुनाए, मुझे नहीं पता था कि आप साहित्यकार हैं, और इतना अच्छी कविता सुनाए हैं, तो एकाध चंद पंक्तियां, चंद लाइनें कुछ और हो जाए दर्शकों के लिए। जन्म सिद्ध वीर है तू, वीरता का दे प्रमाण, तेज तलवार पर रक्त को संवार दे। मिटा नहीं देश पर पर्व जो विशेष पर, जीवन को ठोकरें तू बार बार मार दे। चल पर लक्ष्य पर नीत के सुपक्ष पर, तक्षकों के काट शीश अन्न में तू वार दे। अमृत सत्य तो फिर पार्थ तेरे ले उधार, सिंघनी के दूध का तू कर्ज तो उतार दे। सिंघनी के दूध का तू कर्ज तो उतार दे। वाह वाह वाह। ये राहुल गांधी जी के लिए थी या अखिलेश जी के लिए थी? ये पूरे देश के लिए है, हर जन के लिए है, सबके लिए है, और पार्टी विशेष कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने की। चाचा जी, इतना अच्छा कविता आपके माध्यम से साहित्यकार लोग दर्शक जो सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।